इंसान ने जब रहन सहन के तरीके सीखे तो उसने घर आबाद किए और उन घरों में रहना शुरू कर दिया। घरों को कलेक्टिवली रखा गया तो कॉलोनीज बनी, टाउन्स बने, देहात बने, शहर आबाद हो गए। अब वैसे तो ये गांव देहात आपको हर जगह के ऊपर नजर आते हैं और इनमें लाखों इंसान रहते भी हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको जो जगह दिखाऊंगा कि वहाँ पर इंसान रहते हैं, तो इन जगहों को देखकर आपके जहन में सबसे पहले ये सवाल आएगा कि इन जगहों के ऊपर इंसानों को रहने की जरूरत ही क्या है। ये इंतहाई अजीबोगरीब किस्म की जगह हैं, कई इंतहाई पुरस्कार हैं। मेरे जैसा एक आम आदमी तो इन जगहों की तरफ जाने का सोचे भी नहीं, लेकिन आप देख लें कुछ लोगों की हिम्मत है कि वो ऐसी जगहों के ऊपर रहते भी हैं। सो हमारी आज की ये वीडियो बेसिकली है स्ट्रेंजेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल एक्चुअली लिव। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक चाइनीज तहजीब की तरफ। ये जो पहाड़ के ऊपर आप घर देख रहे हैं, ये कोई मॉडर्न डे में नहीं बनाए गए। ये तमाम घर काफी ज्यादा पुराने हैं, कई तो कई सौ साल पुराने हैं। उस वक्त के इंसानों ने पहाड़ों को खोद कर, पहाड़ों की काट छांट कर कर अपने ये इंतहाई जबरदस्त किस्म के घर तामीर किए। ये तमाम के तमाम घर पहाड़ों के बिल्कुल मिडल में बनाए गए हैं। अब नीचे जमीन से लेकर ऊपर इन पहाड़ों के बीच में बने हुए घरों तक जाने के लिए पहाड़ों को ही काट कर जीने बनाए गए हैं, यानी कि सीढ़ियां बनाई गई हैं। अब चूंकि पुराने वक्तों में इंसानों की आबादी इतनी ज्यादा थी नहीं, लिहाजा इन घरों के अंदर भी एक अच्छा खासा नंबर इंसानों का रहता था और उन जमानों में इन्हीं घरों को या इन्हीं जगहों को देहात कंसिडर किया जाता था। उस वक्त के गांव ऐसे थे कि जहां पर कुछ घर मौजूद होते थे और उनमें कुछ इंसान बसते थे। ये देहात जो कि मैं आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये भी ऐसे ही देहातों या गांवों में से एक था। अब मौजूदा दौर में इस जगह के ऊपर कोई इंसान तो नहीं बसता, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने इन घरों को स्पेशल दर्जा देकर टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। हर साल लाखों की तादाद में लोग इन स्पेशल घरों को देखने के लिए इस मुकाम पर आते हैं। यहाँ पर एक और इंतहाई हैरत अंगेज बात जो कि आप इन घरों के बारे में नोटिस करोगे, वो ये है कि ये तमाम घर मल्टीपल स्टोरीज हैं। कोई 2 स्टोरी घर है तो कोई 3 स्टोरीज। अब इस बात में कोई शक नहीं कि इन घरों को देखकर एक मर्तबा तो इंसान का जहन ये सोचता है कि पुराने वक्तों के इंसान ने इंतहाई लिमिटेड रिसोर्सेज और इंतहाई लिमिटेड टूल्स के साथ इन घरों को कैसे डिजाइन किया होगा। अब मुझे सच सच बताना दोस्तों कि क्या आप भी मेरी तरह इन घरों को देखकर हैरान हुए हैं या नहीं? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ इंडिया। इंडिया के कई ऐसे पहाड़ी सिलसिले हैं जहाँ पर गारों की पूरी एक चेन है, पूरी की पूरी एक सीरीज है। इन इंतहाई पुरस्कार दिखने वाले गारों में इंसान बसते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये कोई आम इंसान नहीं, ये तमाम के तमाम लोग तकरीबन साधु हैं। इन तमाम साधुओं ने जदीद तरीन दुनिया को तर्क किया हुआ है। बाहर की दुनिया के साथ इनका राब्ता बेहद लिमिटेड है। अगर खाने और पीने का कोई प्रॉब्लम ना होता तो शायद ये साधु पार्टी बाहर की दुनिया के साथ कोई राब्ता रखती ही ना। ये तमाम के तमाम लोग इन्हीं पहाड़ी गारों के बीच में कहीं पर रहते हैं। इनका सोना, जागना, ओढ़ना, बिछोड़ना इन्हीं तारीख गारों के अंदर होता है। इन्हीं गारों के अंदर इन लोगों ने अपनी पूजा पाठ की जगह भी बनाई हुई है, छोटे मोटे से कमरों को भी क्रिएट किया हुआ है। इन्हीं गारों के अंदर ये लोग अपना खाना पीना भी करते हैं और सोना जागना भी। अब ऐसा है कि ये लोग जिस फील्ड के साथ ताल्लुक रखते हैं ना, परमात्मा के साथ अपनी लाइन सीधी करने की, हर वक्त किसी न किसी ज्ञान में रहने की, तो मुझे लगता है कि ये लोग इन पुरस्कार गारों के लिए आइडियल लोग हैं। आम पब्लिक चूंकि इन गारों की तरफ ज्यादा आती जाती नहीं, तो ये तमाम तर साधु बाहर की दुनिया से डिस्टर्ब भी नहीं होते। मजे की बात यह है कि दुनिया भर में कई ऐसे चैनल्स हैं जो कि इन तमाम साधुओं के ऊपर आकर स्पेशल डॉक्यूमेंट्रीज भी बना चुके हैं। ये तमाम साधु पार्टी अपनी जिंदगी में इन तारीख गारों में खुश है। दोस्तों नेक्स्ट जो इंसानों की बस्ती मैं आपको दिखाने लगा हूँ, वो एक दरिया के ऊपर आबाद है। जी हाँ, इस बस्ती के तमाम घर दरिया के पानी के ऊपर बनाए गए हैं। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये तमाम के तमाम घर लकड़ी के बने हुए हैं। ये मछेरों का पूरा एक इलाका है, पूरी एक बस्ती है और इस बस्ती में रहने वाले तमाम तर लोग मछेरे हैं। ये लोग सुबह के वक्त अपना घर छोड़ते हैं, सारा दिन मछलियाँ पकड़ते हैं, उसके बाद इन मछलियों को फरोख्त कर देते हैं और जो भी रुपया पैसा इनके हाथ में आता है उसे लेकर रात को अपने घरों की तरफ वापस लौट जाते हैं। अब चूंकि ये लोग
लोग पानी के ऊपर बसते हैं, लिहाजा इन तमाम लोगों की तमाम तर मूवमेंट कश्तियों के थ्रू होती है। मजे की बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर हम किसी छोटी मोटी बस्ती की बात नहीं कर रहे। एक रफ एस्टीमेट लगाया जाए तो तकरीबन इस बस्ती में 200 से ज्यादा ऊपर घर हैं। अब आप सोच लीजिए कि 200 से ज्यादा घर हों तो वो एक ठीक ठाक किस्म की पॉपुलेशन बन जाती है। बाकी तमाम तर कॉलोनीज की तरह, बाकी तमाम तर देहातों और शहरों में बनने वाले घरों की तरह इस बस्ती में भी मौजूद हर साइज का एक घर आपको नजर आ जाएगा। कुछ घर बेहद छोटे हैं, कुछ दरमियाने साइज के हैं और कुछ थोड़े बड़े साइज के भी हैं। यहाँ पर भी लगता है वही गेम है कि ये कम कमाता है, ये जरा दरमियाना सा कमाता है और ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही कमाता है। बट ऐसा है कि ये तमाम लोग अपने इस लाइफ स्टाइल के साथ हंसी खुशी गुजारा कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो मैं आपको टाउन दिखाने लगा हूँ, ये भी एक पहाड़ को काट कर बनाया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये पूरे का पूरा कस्बा पहाड़ की वो साइड जो कि ग्राउंड के साथ आकर लगती है उसको काट छांट कर बनाया गया है। ये जगह दुनिया की मशहूर तरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। पहाड़ को इस तरीके से काट कर यहाँ पर एक पूरा कस्बा आबाद करना ये भी आज के इंसान का कारनामा नहीं है। ये टाउन या ये कस्बा भी कई 100 साल पुराना है। अब चूंकि ये कस्बा एक कुदरती पहाड़ को काट कर बनाया गया है, लिहाजा आपको इस कस्बे में फूल, पौधे, दरख्त, ऐसे कुदरती एलिमेंट्स की बहुत ज्यादा बहुतात देखने को मिलती है। इस जगह के ऊपर कुदरती पानी भी वाफिर मिकदार में मौजूद है। इस टाउन की गलियां पतली हैं लेकिन इंतहाई खूबसूरत हैं। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये टाउन पहाड़ को काट कर उसके अंदर बनाया गया है, तो इस टाउन में कई ऐसी जगह हैं जहां पर पूरा साल धूप नहीं पड़ती। लेकिन मजे की बात यह है कि ओवरऑल टेम्परेचर की वजह से ऐसी जगहों के ऊपर ना तो शदीद सर्दी फील होती है और ना ही शदीद गर्मी। इस जगह के ऊपर चूंकि मौसम बहुत ज्यादा आइडियल होता है, टेम्परेचर कोई बहुत ज्यादा शदीद नहीं होता, इसी वजह से हर साल यहाँ पर भी लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। इस टाउन की ये टोटल नेचुरल ब्यूटी है और जिस तरीके से इस टाउन को कई 100 साल पहले डिजाइन किया गया था, ये वो दो मेन अट्रैक्शंस हैं जो कि टूरिस्ट को इस जगह की तरफ खींचे चले आने पर मजबूर कर देती हैं। कभी आपने सोचा है कि गटर के अंदर इंसान रहते हो? अगर मैं आपसे ये सवाल भी करूं तो आपका जवाब होगा नहीं। वेल दोस्तों, वेस्ट में लोग गटर के अंदर भी रहने पर मजबूर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इनमें से ज्यादातर लोग नशे की आदत में मुब्तला होते हैं। अब चूंकि इन लोगों को कोई और जगह तो मिलती नहीं रहने के लिए, ना इनके पास पैसे होते हैं, जो थोड़े बहुत पैसे इनके पास आते हैं उससे ये अपने नशे की लत पूरी कर लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे लोगों के पास रहने के लिए एक डिसेंट किस्म की जगह कहां से आएगी। ऐसी सूरत हाल में ये तमाम तर लोग रुख करते हैं स्लम्स का। वेस्ट के अंदर ज्यादातर स्लम्स आपको सीवरेज सिस्टम के अंदर ही मिलेंगे। अब गटर के अंदर रहने वाले ये लोग किस तरह से अपना गुजर बसर करते हैं वो आप अपनी आंखों से अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो पहाड़ी सिलसिले के ऊपर इंतहाई खतरनाक नजर आने वाली सीढ़ियां हैं ना, इनकी तादाद 1000 से ऊपर है। इस पहाड़ी सिलसिले के थ्रू नीचे से लेकर ऊपर तक जाने का सिवाय इन सीढ़ियों के कोई दूसरा रास्ता नहीं। यही सीढ़ियां पहाड़ की चोटी के ऊपर बसे हुए एक गांव को कनेक्ट करती हैं नीचे जमीन के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस पहाड़ी सिलसिले के टॉप के ऊपर पूरे का पूरा एक गांव बसता है। इस गांव तक पहुंचने का एक रास्ता मैंने आपको बता दिया, वो हैं ये सीढ़ियां, और दूसरा ये है कि अगर आप उड़कर इस गांव तक पहुंच जाएं। तीसरा कोई रास्ता नहीं। अब लोकल्स के लिए तो ये सीढ़ियां इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती। गांव के रहने वाले तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन इन्हीं सीढ़ियों के जरिए नीचे जाते हैं, अपनी जरूरियात पूरी करते हैं, उसके बाद इन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल करके वापस अपने गांव की तरफ लौट आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए मेरे और आप जैसे एक आम इंसान की जो कि पहली मर्तबा नीचे से इस गांव की तरफ जाना चाहता है, तो यकीन कीजिए दोस्तों कि ये तमाम तर सीढ़ियां तय करने के बाद जब गांव पहुंचा जाता है ना, तो बंदा यही सोचता है कि आधी उम्र तो मैंने सीढ़ियां ही चढ़ने में गुजार दी। ऊपर से ये सीढ़ियां हैं कितनी रिस्की वो भी आप लोग देख सकते हो। हाइट फोबिया वाला इंसान तो इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने का सोच ही नहीं सकता। नेक्स्ट मिलिए दोस्तों इस इंसान से जो कि एक जंगल के बीच में मौजूद हवाई जहाज के अंदर रहता है। मोस्ट प्रोबेबली इस हवाई जहाज ने इस एरिया में आकर क्रैश लैंडिंग की होगी। इस क्रैश लैंडिंग की वजह से जहाज तो तबाह नहीं हुआ, मुसाफिर भी जिंदा बच गए, मुसाफिर अपने घरों को वापस लौट गए। एविएशन वालों के नजदीक जहाज कॉन्डम हो चुका था, लिहाजा उन्होंने जंगल से जहाज को किसी एयरफील्ड की तरफ लाने का सोचा भी नहीं। बस इन्हीं तमाम वजूहात की वजह से इस बंदे का यहाँ पर लग गया जैक। इस बंदे ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और इसी जहाज के अंदर आकर रहना शुरू कर दिया। इस जहाज के अंदर इस बंदे ने अपनी जरूरत की हर एक
चीज को ला रखा है। ये इस पूरे जहाज की सफाई सुथराई भी खुद करता है। इसके पास इस काम के लिए वैक्यूम क्लीनर है। ये टीवी भी इसी जहाज के अंदर देखता है। बाकी तमाम जरूरियात भी इसी जहाज के अंदर पूरी कर लेता है। खाने पीने की चीजें ये बंदा करीब में मौजूद एक शहर से ले आता है, लेकिन उस शहर में जाकर बसने का नहीं सोचता। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बड़ा हैरत अंगेज फैक्ट बताता हूँ कि वेस्ट की दुनिया में एक नहीं बल्कि लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि मॉडर्न डे दुनिया को छोड़कर जंगलों में जाकर बसना चाहते हैं। ये तमाम तर लोग कॉर्पोरेट कल्चर की दौड़ भाग से इस कदर तंग आ चुके हैं। ये शख्स उन लाखों लोगों में से सिर्फ एक है जो कि मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इस जैसे न जाने कितने लोग हैं जो कि दुनिया के मुख्तलिफ जंगलों में जाकर रह रहे हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों ये खूबसूरत सा घर जो कि एक झील के ऊपर आबाद है। ये घर इतना कलरफुल है कि पहली नजर में ही ये आपको अट्रैक्ट कर लेता है। पानी के ऊपर खड़े इस कलरफुल घर के अंदर 4 लोग बसते हैं, हस्बैंड, वाइफ और उनकी 2 अदद बेटियां। ये इन चारों का मुश्तरका फैसला था कि वो दुनिया से परे होकर कहीं दूर हटकर अपना कोई ठिकाना बनाएंगे। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि इन्होंने जो ठिकाना बनाया है वो वाकई ही में देखने से ताल्लुक रखता है। इस घर के अंदर भी जरूरत की हर चीज इस फैमिली को मुयस्सर है। बिजली के लिए इन लोगों ने अपना एक जाती जनरेटर रखा हुआ है जिससे ये अपनी बिजली प्रोड्यूस करते हैं। अब आप देख लें कि कैसे लोग वीराने में आकर भी हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकते हैं। लास्ट में दोस्तों आपको दिखाता हूँ ये वाहिद अकेला घर जो कि समुंदर के बीच में मौजूद एक जजीरे के ऊपर आबाद है। जी हाँ, पूरे के पूरे जजीरे के ऊपर जिसे चारों तरफ से समुंदर के पानी ने घेरा हुआ है, उस जजीरे के ऊपर तन्हा ये घर बनाया गया है और इसमें लोग भी रहते हैं। सॉलिट्यूड हासिल करने के लिए दुनिया कहां कहां तक जाती है आप इस बात से अंदाजा लगा लें। इस घर में रहने वाले भी अपनी जरूरत की तमाम अशिया करीब में मौजूद एक टाउन से जाकर ले आते हैं और उसके बाद चुप करके वापस अपने घर में आकर इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। इस घर में रहने वाले लोगों के ऊपर भी कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। हर डॉक्यूमेंट्री में इनसे सवाल किया जाता है कि आप लोग इतने अलग थलग क्यों रहते हैं। इस घर के रहने वालों का एक ही जवाब है कि उन्हें लोगों की निस्बत इस तरह से रहना पसंद है। जहाँ कुछ लोग तन्हाई में नहीं रह सकते वहाँ पर इस फैमिली को ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। ये तमाम दुनिया से अलग होकर तन्हा रहने में खुशी फील करती है। इसी हैरत अंगेज फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।